गुड मॉर्निंग महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, खुश रखे, हमेशा आबाद रखे, यही मेरी आपके लिए दुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे, इतने हसीन कपड़े पहन के, इतने प्यारे कॉस्ट्यूम्स पहन के, कुछ आर्मी के छोटे छोटे अफसर भी हैं हमारे पास, कुछ क्रिकेटर्स भी हैं, कुछ जो हैं, ये कौन कौन है भाई, ये कौन हसीन लोग मेरे पास आज। तो इन्हीं से पूछना चाहूंगी, आज क्या दिन है? 23 मार्च। क्या दिन है जी ये? 23 मार्च। और क्या होता है 23 मार्च को? 23 मार्च को वाह जी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त भाई। और क्या हुआ था उस पर? कहाँ पर हुई थी ये पता है आपको? लाहौर। लाहौर में कहाँ पे? वहां कौन सा लैंडमार्क है पाकिस्तान का? मीनारे पाकिस्तान। जोर से बोलो, वाकई मीनारे पाकिस्तान। बिल्कुल जी, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी ये पता है, हमारे कौम के फ्यूचर को भी ये पता है। और इनके साथ हम लोगों ने कुछ बहुत मजे मजे की एक्टिविटीज भी प्रिपेयर की हुई हैं, जो यहाँ पर कुछ मिली नगमे गाएंगे। यहाँ पर पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट किया जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात की जाए पाकिस्तान डे पे अगर, तो स्टार्ट होती है बात दो कौमी नजरिए से, हमें ये बात पता है, और एक आइडियोलॉजी से, जो आइडियोलॉजी आज तक पाकिस्तान में बरकरार है, और वो ये है कि पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए एक सेफ हेवन बनाया जाए, जहां पर मुसलमान अपना रिलीजन, अपनी प्रैक्टिसेस को खुलेआम प्रैक्टिस कर सकें बगैर किसी डर के, जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, जहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और दो कौमी नजरिया ये था कि पाकिस्तान में मुसलमान आएंगे, मुसलमान एक अलग कौम है, एक अलग रिलीजन है, जिसको किसी और के साथ मिक्स करके जो है प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, और उनको जब तक डिस्क्रिमिनेशन मिलेगी, जब तक उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तो मुसलमान कौम फ्लरिश नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए उनको एक अलग घर दिया जाए जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। अब ये तो वो चीजें हैं जो हमने किताबों में पढ़ी, कुछ बच्चे भी पढ़ेंगे, कुछ पढ़ रहे हैं, और हमेशा जो है एक चीज जो हमारे दिमाग में रहेगी, हम शुक्रगुजार हैं कायदे आजम के, शुक्रगुजार सारे लोगों के जिन्होंने कुर्बानियां दी इस प्यारे खूबसूरत मुल्क को बनाने के लिए। और आज हमारे पास ये जगह है, हमारे पास आज़ादी है। और वो सब लोग इस तरह के सिनिकल लोग होते हैं, बड़े अजीब से होते हैं, लेकिन अभी भी कहते हैं कि अगर हम लोग ना भी आज़ाद होते तो क्या होता, या हम वहाँ होते तो क्या होता। बहुत और भी तो मुसलमान हैं जो ऐसे कंट्रीज में रह रहे हैं, लेकिन उनको मैं कहती हूँ, आपने आज़ादी का मजा चखा है, आप आज़ाद रहे हैं, आप सुबह अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी की जॉब्स पर जाते हैं, अपनी फैमिली के पास वापस आते हैं, जिसको पता होता है कि सेफ होगी, बाहर जाते हैं, एंटरटेनमेंट भी आपकी मर्जी की होती है, फिर आपको ये खूबसूरत दिन मनाने को मिलते हैं, ये खूबसूरत मुल्क में आज़ाद सांस लेना होती है। तो शायद आपको आज़ादी की कदर नहीं। पूछिए उन लोगों से जो अभी भी सप्रेस्ड हैं, जो दूसरे मुल्कों में हैं, जो मुसलमान हैं, जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते या अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो आज़ादी की कदर कीजिए। जहां पर पाकिस्तान बनने की बात होती है, हर जो चीज़ होती है जब नई नई आती है इस दुनिया में, जब बच्चा भी पैदा होता है ना, गुनाहों से पाक, खूबसूरत, एक पूरी जिंदगी उसके सामने होती है, उम्मीदें होती हैं, आंखों में रोशनी होती है, और बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो उसको चाहिए होती है। उसके पेरेंट्स भी उसके लिए यही सोचते हैं, अच्छा। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ आगे जाती है, तो उसके साथ जो जो फैक्टर्स ऐड होते हैं, जो उसकी कंपनी होती है, जिस तरह वो बड़ा होता है, कौन कौन लोग उसकी निगरानी करते हैं, कौन उसकी परवरिश करते हैं, कौन उसके लिए डिसीजंस लेता है, वो उसकी पर्सनालिटी को शेप करती हैं। और आगे जाके फिर जब वो एडल्ट हो जाता है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली सेलिब्रेट करना, खुश होना, शुक्रगुजार होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपने ज़मीर में झांक कर देखना, और ये चीज़ देखना कि जिस चीज़ के लिए ये मुल्क बनाया गया, जिस मकसद से ये मुल्क बनाया गया, क्या उसी पैगाम को लेकर, क्या उसी मकसद को लेकर हम नौजवान नस्ल, हम लोग अब आगे चल रहे हैं? क्या हमारे जो इस वक्त निगरानी कर रहे हैं लोग, जिसके हाथ में जो है इस मुल्क की मैं कहूँगी रेंज है कि किस तरफ इस मुल्क को जाना है, क्या वो उन सारी चीज़ों पे अमल कर रहे हैं जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था? क्या वो आज भी कायम है? तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। पाकिस्तान का मकसद क्या था? डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के अगेंस्ट भी ना हो। और अगर आप एग्जैक्टली वो कोट निकाल के देखें, तो माइनॉरिटीज भी इस कंट्री में, क्योंकि मुसलमान वहां पर माइनॉरिटी थे, कम थे, इसलिए उनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जॉब्स उन्हें नहीं मिलती थी, जॉब्स उनके लिए लोअर तबके की जॉब्स रिजर्व हो जाती थी, सिर्फ जिसके ऊपर वो जा सकते थे, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके अंदर मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जाता था।
जब बुनियाद रखी गई पाकिस्तान की तो इसके अंदर मुसलमानों को तो अटमोस्ट आज़ादी दी ही गई, लेकिन साथ साथ हमारी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी डिफरेंट रिलीजन के बहन भाई हैं, उन सब के लिए भी ये चीज़ कहा गई कि यहाँ पर हर रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस कर सकेगा अपने रिलीजन को, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हर जगह पे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। क्या हम इस पे कायम हैं? मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, ये मेरा सवाल है आप सबसे, मेरा किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल से सवाल नहीं है। आप अपने जमीर में झांक कर देखें, आप अपनी बातचीत और कुछ भी, अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है ना, तो क्या आप उसे उन्हें एज इक्वल्स देखते हैं कि अपने अंदर झांक कर देखें? तो क्या डिस्क्रिमिनेशन हट गई? क्या मजहब की आज़ादी है हमारे मुल्क में? क्या बोलने की आज़ादी है? क्या अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है नहीं है तो आपको यहाँ पर अपने आप को करेक्ट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए क्यों नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी जो ना है ना कि ये ऐसा नहीं है, यही बुनियाद थी जो हम शायद आगे लेकर नहीं चल रहे। दूसरी चीज़, हम लोग इस्लाम में बिल्कुल भी कास्ट सिस्टम नहीं है, सब इक्वल हैं। आप मजहब में भी इक्वल हैं, आप बहन भाई हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं या पीछे आपकी जात पात, इसका फर्क नहीं किया जाता है। और ये भी एक मकसद था कि इसके अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, किसी को किसी पर तरजीह नहीं दी जाएगी। क्या ऐसा होता है? क्या आज भी हम लोग ऐसे ही कायम हैं कि हमारे सारे सेक्स बराबर हैं, क्या हमारी सारी कास्ट बराबर हैं? अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोबारा जरा सोचिए इसके बारे में कि ऐसा क्यों नहीं है। पाकिस्तान आपका जो अपना मुल्क होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ वो आपकी एक बेस होती है। जब आपकी बेस स्ट्रांग होती है तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप खुश होते हैं, आपको पता होता है मेरा घर है, मैंने घर, जैसे फैमिली होती है ना कि आपका एक खानदान होता है, इसमें आपका बाप होता है, आपकी माँ होती है, आपके बहन भाई होते हैं। जिनका खानदान स्ट्रांग होता है, जिनके पास ये सारे लोग होते हैं, वो दुनिया में बड़े दिलेरी से कदम रखते हैं, वो आगे जाते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। उनको पता होता है कि मेरा खानदान मुझे बैक करने के लिए है और उस खानदान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस खानदान की इज्जत करनी पड़ती है, उससे प्यार करना पड़ता है, उनके ख्यालात का, उनके जज्बात का ख्याल रखना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। कुछ वो आपको देते हैं, कुछ वापस आप उन्हें देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान हमारी फैमिली है। जब भी हम मुल्क से बाहर जाते हैं हमें तसल्ली होती है कि अगर यहाँ पर कुछ भी हो जाए, खुदा न खास्ता, मेरा अपना मुल्क है जिसमें मैं वापस चले जाऊँ, मैं इक्वल राइट्स का एक सिटीजन हूँ और वो मुझे बाहें खोले वेलकम करेगा। जब हम अपने मुल्क का ख्याल नहीं रखते, जब हम किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं और अपनी तहजीब और तमीज़ भूल जाते हैं, तो हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और हम इस फैमिली को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से, अपने अंदर जो हम बुरी आदतें बाहर लेकर जाते हैं। और जब हम एक अच्छी चीज़ बाहर लेकर जाते हैं तो हम अपने मुल्क को फ्लरिश कर रहे होते हैं, हम अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को आगे लेकर जा रहे होते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो पाकिस्तान आएँ और इसको विजिट करें। तो अपने ऊपर गौर कीजिए, अपनी आदत अच्छी कीजिए, खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की बाहर लेकर जाएँ। एक सॉफ्ट इमेज कह के हम थक गए। सॉफ्ट इमेज क्या है? बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक तमीज़ और तहजीब, बेसिक जो इस रेजोल्यूशन में बातें की गई, जो बुनियाद पाकिस्तान की रखी गई, अगर वही आप अपने अंदर संभालें और उसी को आप आगे लेकर चलें तो हमारा मुल्क जो है वापस अपनी फ्लरिशिंग हालत में आ जाएगा। हमारी आज दुआ ये है कि हम सब लोग जो यहाँ पर हैं वो ऐसा पाकिस्तान अभी भी है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन दोबारा देख सकें जिसके अंदर हम अपने घर में सेफ फील करें, जिसके अंदर हम अपने घर में ही जो है इतने खुश हों कि हमें कहीं बाहर जाने की, भागने की, बाहर का डॉक्टर बनने की, बाहर का इंजीनियर बनने की जरूरत ना पड़े, बल्कि पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हासिल करने आना चाहें। तो यही हमारी दुआ पाकिस्तान की सलामती के लिए। और आज का जो शो है वो हम स्टार्ट करेंगे एक नारे से, और वो क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये चीज आज की गेस्ट अनाउंस करती चलती हूँ मैं। हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी सी सिंगर्स जो कि आज के शो को बनाएंगी म्यूजिकल, क्योंकि सेलिब्रेशन है तो जितना ज्यादा बच्चों से गाने सुने, एक्टिविटीज करें, जितनी हलचल हो उतना जो है मजा आएगा। मैं साथ होंगी दामिया फारूक और परीसा फारूक। ये बहनें हैं और बहुत ही खूबसूरत गाना गाती हैं, बहुत प्यारी मिली नगमे गाती हैं। जब वो यहाँ पर आएंगी उनसे कुछ बातचीत होगी। मैं बस दो और बहनें हैं, माशाल्लाह आज कुछ बहनों का एक्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। शाजिया पराचा और रुजीना पराचा, ये भी बहुत खूबसूरत गाती हैं और आज इस शो को जो है म्यूजिकल बनाएंगी। और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे से जो है खूबसूरत तस्वीरें बनाने वाले पेंटर हैं महमूद साहब, और उनकी कुछ जो है पेट्रियाटिक पेंटिंग्स भी आज यहाँ पर हम अपने शो में शामिल करेंगे। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस।
मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर दो बहुत ही सुरीली बहनों ने। मैं इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी, शाजिया और रोजीना पराचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। ठाक। अच्छा, मैं ब्रेक में इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा आप लोग ट्विंस हैं? नहीं हैं? ट्विंस नहीं हैं? ट्विंस नहीं है, पर लगता है ऐसे है कि ट्विंस हैं। हमारी ना? आदतें मिलती हैं, अच्छा, कुछ चीजें मिलती हैं आपस में, इस हाँ। वजह से। आप लोगों के चेहरे नहीं मिलते, लेकिन आप लोगों की वैसे जो है ना एक लुक कैसे लगता है दोनों, मतलब बहने में बता देती कि आप लोग कब से गा रहे हैं आप लोग? काफी सालों से, कितने सालों से? काफी साल बचपन से। बहुत बहुत साल हो गए। स्कूल बहुत लाइफ साल से। हो अच्छा। जी। तो किस तरह, मतलब किसने ये डिस्कवर किया टैलेंट, पहली दफा सुना हो और फिर कहा कि आप दोनों को एक साथ गाना चाहिए? इन्होंने डिस्कवर किया। स्कूल में हम जब पढ़ते थे तो टीचर्स ने गाना सुना, जो मीना बाजार वगैरह होता है जो, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें सुना तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमने मतलब स्टार्ट किया, स्कूल में करते रहे। उसके बाद फिर हमने हमारे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से, लाहौर से, अच्छा। सलीम इकबाल साहब हमारे उस्ताद हैं, जो कंपोजर है फिल्मों में जिन्होंने किया हुआ है कंपोज। शौक से हमने शुरू किया, स्टार्ट किया, और इसी तरह ही फिर काम करते गए करते गए फिर आज तक जो है ना कर रहे हम हैं काम। क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे बताएं आप दोनों के बालों का राज क्या है? ये तो मैंने डेफिनेटली पूछना था। हाँ? हमारी मदर के बाल इसी तरह गॉड गिफ्टेड है, कह ले इनहेरिटर। ये जो कोई कह देते हैं ना, मुझे, मैं पूछती हूँ आपकी स्लिमनेस का राज क्या है? गॉड गिफ्टेड है। मैं कहती हूँ लम्या वाकई माशाल्लाह बहुत मेहरबान है आप पे, लेकिन मुझे लगता है लेकिन स्पेशल केयर भी आती है ना साथ नहीं में। नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं केयर करते। स्कूल लाइफ में जब थे तो फिर करते थे। अच्छा, अब तो जब से काम करते हैं तो उसके बाद तो केयर कोई हाथ नहीं करते। अच्छा, बस ना कहा करें केयर नहीं करते, नजर बुलाएं उतार देते हैं हम लोग ना फौरन से, नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। अच्छा, अभी हम क्या सुनने वाले हैं आपसे आज इस खूबसूरत मौके पे? चांद रोशन चमकता सितारा रहे, क्या सॉन्ग बात गाएंगे। है, क्या किस किस को आता है ये बच्चों में से? आता है किसी को? है नहीं सुना हुआ? चले आज मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है? एक नया गाना याद करके जाना है, फिर आगे है जी। चलें जी। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। इस झंडे से अब कौम की लाज है, इस झंडे से अब कौम की लाज है, इस झंडे पे सबकी नजर आज है, इस झंडे से सबकी नजर आज है, जान से क्यों ना हमको ये प्यारा रहे, जान से क्यों ना हमको ये प्यारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। जब तलक दम में दम है ये लहराएगा, जब तलक दम में दम है ये लहराएगा, देख लेना ये दुनिया पे छा जाएगा, देख लेना ये दुनिया पे छा जाएगा, हिम्मतों के लिए ये सहारा रहे, हिम्मतों के लिए ये सहारा रहे, चांद रोशन चमकता
जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत खूबसूरत आप लोगों ने गाया। प्लीज बैठिए, बहुत अच्छा गाया। और क्या कोऑर्डिनेशन थी। मुझे बताएं यहाँ पर कौन गा सकता है प्यारे बच्चों में से? मुझे लगता है आप गा सकते हो, है ना? इधर आओ जरा, आ जाओ ना, आ जाओ आ जाओ। ये शर्मा रहे कि आ रहे हैं? झंडा लेके आ जाओ भाई, झंडा नहीं छोड़ के आते कभी भी, है ना? एक माइक अगर मैं बोरो कर सकूं। थैंक यू जी। सिर्फ एक लाइन आती है? इधर आओ ना जरा, कौन सी लाइन आती है? इधर खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? खुशनुमा की शाम, क्या नाम है? खुशनुमा की शाम। ये एक ही नाम है? जी, खुशनुमा, इसका मतलब पता है क्या? खूबसूरत। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अम्मा अब्बा को पता था इतनी खूबसूरत होंगी ये, है ना? ऐसा ही था? आपको लगता है प्यारे हो? पता नहीं, पता नहीं हो, बहुत प्यारे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या गा सकते हो आज? आज हम लोग का एक ये नगमा है, मेरे नगमा है। अभी क्या गा के सुनाओ? एक लाइन किस चीज की आती है? चांद रोशन, हाँ, ठीक ठीक, याद हो गया बस। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, गाओ। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, वाह वाह वाह। सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। वाह, क्या बात है जी। इतने तेज दिमाग अगर होंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ, इतने तेज दिमाग अगर होंगे जो एक दफा सुन के याद हो गया तो क्या ही बात है ना? क्या ही बात है। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आज के इस खुशगवार दिन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, आज हमारे पास सिस्टर एक्ट बहुत स्ट्रांग है और हमारे पास एक और खूबसूरत सी बहनों की जोड़ी जो है वो आ गई है, जो आपको एक बिल्कुल अलग फ्लेवर देंगे गाने का। और यहाँ पर मैं रिहर्सल में जो है अभी सुन रही थी और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी, तो मैं इनको यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपसे। हमारे साथ हैं दामिया फारूक और परीसा फारूक। अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड यू वर सिंगिंग really well. Thank you so I'm looking much. forward to it. अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कब से गा रहे हैं आप लोग? I started when I was in 8th grade. अच्छा। And I guess I was 13 or 14 at that time. And now I'm doing A levels. So yeah. So not And- not a long time back. Yeah. थोड़ी देर पहले Yeah. बात है। And I've released many songs. Like it's also a duet with. There are songs which are duet with Prisa Farooq. Jana I Miss You was our hit. अच्छा तू तो मेरा चैन लुटे माहिया, and then we did Jumo and I did Coke Studio. अच्छा, and जबरदस्त। and I'm doing a lot of OSTs and movies के songs भी कर रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जैसे Jackpot, वजूद और ये सारी movies मतलब इनके। the career, your career Yeah. is flourishing, Yeah, माशाल्लाह। and अभी I've तक। done Coke Studio 9, अनोखा लाडला मेरा song था। अच्छा, और अभी जबरदस्त। lately मेरा OST सुनियारा Lux Style Awards। Good Yeah, luck thank you, for thank that. you. आप क्या कह रहे हो? मैंने दामिया को ज्वाइन किया 2012 में एंड वी केम अप विद एन इंग्लिश सॉन्ग, इंग्लिश और उर्दू के साथ, और कंपोज ही मैंने उसे किया, मैंने और साजी अली ने। अच्छा, सो वो जबरदस्त। काफी अच्छे से रिकग्नाइज हुआ और सबको बहुत पसंद आया। फ्रॉम देयर एक्चुअली हमारा कैरियर बिगिन हुआ। लोगों को बहुत अच्छा लगा कि दो बहनें भी हैं और साथ गाती भी हैं, I know. एंड दे हैव डिफरेंट टोन्स एंड डिफरेंट जॉनरास में गाते हैं। हाँ हाँ। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर पीपल। अच्छा, that's what I really want to know is, ठीक है, क्योंकि मेरी बहन मुझसे काफी छोटी है, तो जो बहुत नजदीक वाले बहन भाई होते हैं ना, 1-2 साल का गैप होता है, जो ट्विंस होते हैं, कितना गैप है आप दोनों में? 2 years। 2 years। और आप दोनों में? हमारा अभी 1 year का। 1 year, 1 year या 2 years का, तो मतलब ऑलमोस्ट साथ साथ ही बड़े हो रहे होते हैं। तो मैंने सुना आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हो, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ भी बहनों में होती हैं। बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं होते। ये देखा, ट्रूथ इज कमिंग आउट। ठीक है, सच्चाई मेरे बच्चों, ठीक है, आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड्स कोई नहीं होते? नहीं, मेरी सबसे छोटी बहन से बनती है ज्यादा ना। अच्छा, या प्रीसा से लाइक सब फ्रेंड्स तो हैं बट बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है। नहीं होते। अच्छा, मम्मा इज बेस्ट फ्रेंड बट लड़ाई भी बहुत होती है। बहुत होती है ना बहनों में। क्योंकि it's तो फिर normal. how does it feel working together? एक काम साथ जब व्हेन कर इट रहे हो। कम्स टू वर्क हम लोग फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, अच्छा, वरना yes. हम लोग लड़ाई करते हैं, ऑल दैट थिंग बट हम एक जस्ट दूसरे की मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट बहुत करते हैं। हम अगर आप लाइक हमारी फैमिली में ये है कि आपकी तारीफ नहीं होगी, आपको बल्कि क्रिटिसाइज किया जाएगा कि आपको बताया जाएगा बेटा ये मिस्टेक आपने की, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना। चलो, वो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म Yeah, है yeah. ना, ठीक So है, we're like आपको that. हाँ डिमोटिवेट तो नहीं कर रहे, पर नहीं, एक नहीं, दूसरे नहीं, से नहीं। सीखें आप। अच्छा, जबरदस्त। आप दोनों मुझे बताएं, आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि नहीं? हम बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा, ये दोनों एग्जाम्पल। माशाल्लाह नजर न लगे किसी की। आपकी और बहनें हैं? बड़ी सिस्टर क्या मैरिड है। वो बड़ी है ना, उनकी शादी होगी, इसलिए आप दोनों ही रह गए। तो उनके पास माशाल्लाह हमें options नजर थी। न लगे, हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है बचपन से ही। अच्छा, और दोनों जो हैं गाते भी थे, पीटीवी पे भी गाया हमने। हाँ हाँ। तो इसी तरह अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे के साथ मिलके।
हाँ, तो देखा मेरी दोनों बातें प्रूव होगी कि वो बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं और उनकी लड़ाइयाँ भी सबसे ज्यादा होती हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म तो मैं देखती हूँ अच्छा बैलेंस है आप लोगों में। Yeah. क्या सुनाने वाले हैं आप हमें अभी? That would be जुनून से और से। अच्छा जी, अब मुझे बताएं बच्चों, ये गाना आता है? ये आपको आता है ना? एक ने कहा है। आता है ना? ठीक है, तो हाँ हाँ, लिटिल बिट, ठीक है, हम लिटिल बिट से ही फिर आपसे भी सुनेंगे, ठीक है? सो लेट्स बिगिन, आगे आ जाइए आप लोग भी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, तंजीम इत्तेहादी मां कायद का पैगाम, तंजीम इत्तेहादी मां ख्वाब की पाक मेहरबा, जैसे रूह जिस्म जान जानता है सारा जहां। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। ताहिर इज्तिहामी ज़ान, मोमिन की पहचान। ताहिर इज्तिहामी ज़ान, जब सब इम्तिहान ज़ाहिर ग़ैब का निशान, सरज़मीने पाकिस्तान। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। Thank you so much. जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। The kids seem to be very happy with you. बहुत जबरदस्त। Thank you so Watch much, thank you so coordination. ये दोनों की आवाजें भी बहुत मिलती हैं, स्टाइल भी गाने का बहुत मिलता है। Have you कहीं से सीखा है? नहीं नहीं। नहीं, खुद Nope. से ही? Yeah, God gifted. क्या बात है, जबरदस्त। आप लोगों ने कहीं से सीखा है? जी, हमने अल हमरा आर्ट काउंसिल से सीखा है। सलीम इकबाल साहब जब स्कूल गोइंग थे तब से हमने सीखा। अच्छा। फिर उसके बाद एक उस्ताद थे, उनसे भी हमने सीखा, अच्छा, इशारत भट्ट साहब। अच्छा, जबरदस्त। उनसे जबरदस्त। प्रैक्टिस करते रहे, उसके बाद फिर शोज में करते रहे, पीटीवी पे किया, पंजाब आर्ट्स काउंसिल और भी काफी जगहों पे भोरबन भी आते जाते रहते हैं कॉन्सर्ट्स में। जबरदस्त जबरदस्त। सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं गायकी में, जो आपकी इंस्पिरेशन हो? लता मंगेशकर, वाह। आशा भोसले, वाह, किशोर कुमार अच्छा। जी, मैडम नूरजहां। हाँ, पाकिस्तान पे भी आ जाएं, पाकिस्तान डे है। सही। अच्छा, मेहदी हसन मेहदी हसन साहब, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जी, जबरदस्त। ये हमारे लेजेंड हैं। बिल्कुल। इनसे तो हमें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। और नुसरत फतेह साहब। वाह, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बिल्कुल जबरदस्त कह रही। अच्छा जी, आप लोग किसको एडमायर करते हैं? That is Michael Jackson. Yeah.
Generation gap. Let's talk about generation gap. अच्छा जी. For me, it's actually Michael Jackson. Yeah. लेकिन in Pakistan there's so many names. हाँ हाँ. किसको- आजकल अगर recent अगर recently बात करें, we really like Ali Zafar. अच्छा. It's Umair Jaswal, Asim Azhar. We really love these people. हाँ, they're really good. They're really good. I think so. जो revival, एक तो revival of industry हो रहा है, मुझे लगता है revival of pop music भी हो रहा है Yes, साथ yes, साथ, है ना? for जो sure. भी बीच में कहीं गायब हो गया था, अब दोबारा जो है वो वापस आता जा रहा है. तो यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची है, ब्लैक कलर के कपड़ों में जो बैठी है, जो सब बातें कर रही है ना साथ. एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हुआ अगर ये जूम इन होता. आओ सर इधर आए, बैग छोड़ के आइएगा. हाँ जी. कैन यू प्लीज पास मी द माइक? ये माइक लेकर आए, चलो शाबाश. हाँ जी. तो आपको आता है ये गाना? थोड़ा सा. ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर आए हैं. क्या नाम है आपका? हुरुल आइन. हुरुल आइन. यार अपने अम्मा अब्बा को कहो जरा एक लिस्ट ऑफ नाम मुझे भी दे दें. ठीक है, इतना खूबसूरत खूबसूरत नाम है सारे बच्चों के, है ना? अच्छा जी, आपके नाम का क्या मतलब है? जन्नत की बड़ी बड़ी आंखें. ओह, जन्नत की बड़ी बड़ी आंखें. कितना सोच के नाम रखा है ना पेरेंट्स ने. वेरी यूनिक. अच्छा, गाना आता है जो भी हमने गाया है? थोड़ा सा. थोड़ा सा. कितना थोड़ा सा? यानी यानी गा के सुना दो. जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आज़ादी. जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानों की राहों में मिलती है आज़ादी. जी, क्या बात है. हैं? आपने तो सरप्राइज कर दिया मुझे. और आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा कितने जोर जोर से तालियां बजा रही थी. हैं? ये स्पिरिट होती है एक दूसरे को सपोर्ट करने की. क्या बात है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. इनको आप मेंटर करना चाहेंगी, सिखाना चाहेंगी? बिल्कुल ऐसी- ठीक है, ऐसे गाते रहे मगर कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल जैसे आपने इतना गाया. इतना खूबसूरत गाती है. क्या बात है. आपको फिर मिली नगमा भी जो है ना वो भी गवाते हैं इसके बाद. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अभी आप ब्रेक लेंगी. कहे सारे हमारा प्रोग्राम देखते रहें. सारे हमारा प्रोग्राम देखते रहें. मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. जुग जुग जी मेरा प्यारा वतन. जुग जुग जी जुग जुग
बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 23 मार्च पाकिस्तान डे, और इस पाकिस्तान डे पे हम जितने भी खूबसूरत गाने हैं जो पाकिस्तान की नजर किए गए हैं, जो पाकिस्तान के लिए गाए गए हैं, वो भी यहाँ पर गा रहे हैं। और मुझे लगता है आप दोनों बहनों को कुछ खास एफिलिएशन है जुनून से, है कि नहीं? यस फैक्ट बिल्कुल है ना? हाँ, क्यों ये बात पसंद है इतना ज्यादा? पहली बात तो ये कि जुनून ग्रुप ने जिस तरह से इसे परफॉर्म किया था, एंड स्पेशली वो जिना मूवी पे जो हुआ था पिक्चराइज, बिल्कुल सो इट वाज जबरदस्त। सो अमेजिंग, यानी कि बहुत अच्छा है। ये फीलिंग्स हमें आती है जब हम उसको देखते हैं कि किस तरह से आपके पाकिस्तान बना really है दिल ना। को टच करता है बहुत यू ज्यादा। फील लाइक सिंगिंग इट। हाँ बिल्कुल, तो जब आप उसको गा रहे होते हैं तो वो सारे जज्बात जो है ना वो दोबारा से फील कर एंड आई थिंक कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा सॉन्ग ही यही है जुनून। क्या बात है, जबरदस्त। और ये जो जुनून बैंड है, जी जी इससे भी मुझे लगता है कि एफिलिएशन, बिकॉज़ द नेक्स्ट सॉन्ग दैट वी आर गोइंग टू सिंग, जी, जी। दिस इज बाय देम टू, है ना? या इट्स जज्बा जुनून। हाँ, तो फिर मतलब कुछ खास एफिलिएशन है बैंड से भी, ज्यादा द पसंद है? थिंग इज कि उनके सॉन्ग्स जो है थोड़े से रॉक टाइप में है, तो इसलिए बस सूफी रॉक वाज Yeah. देयर जॉनरा, Yeah. सो आई थिंक यू कैन रिलेट मोर। आप बहुत अच्छा उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगला गाना है चलें? जज्बा जुनून। चल बिल्कुल। लें जी, आ जाए। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, पहला
सिर्फ हमारी बैंड के लिए। क्लैप होनी चाहिए ना हमारे बैंड के लिए, हमारे म्यूजिशियंस के लिए। इतना अच्छा हमारे साथ प्ले कर रहे हैं, ये ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है। बैंड की कितनी तारीफें हो रही हैं आज, हैं कितनी ज्यादा तारीफें हो रही हैं। थोड़ी सी कम कर दो, है थोड़ी सी। मैं आपको जो है ना, ये तो हमारे प्रोफेशनल माशाल्लाह यहाँ पर सिंगर्स हैं जो इतना खूबसूरत गाते हैं। मैं चाहूंगी ऑडियंस में कोई ऐसा सिंगर है, कोई है तो हाथ है कोई। अच्छा जी, आप भी गा सकते हो। क्या गा रहे हो आज? वतन की मिट्टी गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, इनका भी साथ दे सकेंगे आप? क्या बात है जी, सुनाइए। अमेजिंग। क्या नाम है आपका? अनम अशरफ। अनम अशरफ, आप भी क्या प्रोफेशनल सिंगर हैं? जी। अच्छा, तो ये ऑडियंस में छुप के बैठी थी हैं? कब आपने कहाँ से सीखा? शायद आप जानते हो ए हमीद, वो मेरे दादा उस्ताद हैं। अच्छा, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। डॉक्टर देखिए, निकोलस फ्रांसिस मेरे उस्ताद हैं। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत आपने गाया और आपके उस्ताद से बहुत खुश होंगे जो थैंक यू देख सो रहे हैं। मच। क्या बात है, एक दो दोबारा तालियां और दीजिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज की कमी लग रही है जो आप सबको भी लग रही होगी, यहाँ पर कोई लड़कों की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान बनने की खुशी में सारे लड़कियां बच्चियां है ना, ऑडियंस में भी जो है हमारी लड़की है जो गा रही है ना, तो किधर है हमारे, मतलब बैंड को हम इग्नोर कर देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है, कि हम भूल जाते हैं कि सबका साथ वही दे रहे हैं, लेकिन गाएगा कौन? लड़कों में से यहाँ पे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं जी। आवाज आई मुझे एक टीचर की, वकास। कौन है वकास? मैं कौन मैम, किधर, कहाँ? हाँ, अब बताएं। हमें आजादी। वाह 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 वाह, क्या बात है। चले, ये मुझे बहुत पसंद है। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। हर सिमत में चाहिए थी तबाही,
मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, हो नारगा तकदीर से थी तूने दवाई, इस्लाम का झंडा लिए आया है सर मैदान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। क्या बात है, जबरदस्त भाई। कहाँ से ताल्लुक है आपका? कहाँ से हो? गांव कौन सा है, किस शहर से? लकी मरवत। पता था मुझे ये पठान है बच्चा। देखिए सबसे ज्यादा गट्स फिर पठानों में होते हैं ना, है ना? क्या खूबसूरत है। एक दफा दोबारा तालियां हो जाए इनके लिए। टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से पहले ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तो खूबसूरत गाना गाए हैं, थैंक यू कामरान, है कि हम उसको गिफ्ट ना दें। ये ले जी, लेके जाना लकी मरवत इसको, ठीक है? टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जबरदस्त। इस पे वाकई दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, इस पे सब कुछ कुर्बान है हमारा। और थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत आपने गाया, बहुत ज्यादा खूबसूरत। आज तो मेरा दिल करे दिन ना खत्म हो और हम लोग बस मिली नगमे गाते रहे और उसको सेलिब्रेट करते रहे। लेकिन अब दोबारा से शामत आई है बच्चों की, है ना? और आपको काफी टाइम दे दिया हमने रिवाइज करने का, तो अब कुछ बेहतर जवाब आ सकेंगे नहीं? मैं जो गिफ्ट्स पढ़े मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह क्यूट है बच्ची। तो जो सारे गिफ्ट्स मैं चाहती हूँ आप लोग हमसे लेकर जाएं। तो सबसे पहला सवाल दोबारा से मेरा ये है कि एक जो है नेशनल मॉन्यूमेंट है पाकिस्तान का, सबको पता है? पाकिस्तान मॉन्यूमेंट जिसको कहा जाता है, और वो सबसे लेटेस्ट मॉन्यूमेंट है जो बिल्ड हुआ है, ठीक है? तो मुझे आप बताएं, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ कि वो मॉन्यूमेंट लाहौर में है, कराची में है या इस्लामाबाद में है। अब मैं किसको दूं मैं ये गिफ्ट है? सबसे पहले इस बच्ची ने जवाब दिया था, तो तालियां जो हैं इनके लिए होनी चाहिए। क्या नाम है आपका?
माइक में बताएं कहाँ पर है मॉन्यूमेंट? इस्लामाबाद। आप गए हो वहाँ पे? यस। क्या बात है, जबरदस्त। जी जी। लाहौर। नहीं बेटा, इस्लामाबाद में। मेरी जान, उन्होंने जवाब दे दिया, फिर भी गलत है। अच्छा जी, अगला सवाल है मेरा। गिफ्ट दे दिया हमने इन्हें, गिफ्ट भी देते हैं आपको, अभी देते हैं। अच्छा जी, चलें, ये जरा बड़े बच्चे इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? आपने मुझे ऑर्डर में बताना है कि कौन सा मॉन्यूमेंट पहले बना था, फिर उसके बाद बना था और उसके बाद बना था। एक जवाब आपको मिल चुका है, तो इन दो को ऑर्डर में सेट करें। मीनार पाकिस्तान, मज़ार कायद और द नेशनल मॉन्यूमेंट। बड़ा कॉमन सेंस वाला जवाब है। सबसे पहले कौन सा बना था, फिर कौन सा बना था और लेटेस्ट कौन सा है? मुझे लगता है आपको जवाब आता है ना। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस। जी, ऑप्शन है जी मीनार पाकिस्तान, मज़ार कायद और नेशनल मॉन्यूमेंट। इनमें से सबसे पहले कौन सा बना था? बेटा मैं तो माइक नहीं दूंगी आपको, भी पठान बदनाम होंगे, है ना? अच्छा जी, देखिए मैं एक थोड़ा सा हिंट देती हूँ। जो आपको पता है मीनार पाकिस्तान कब बना था? सबसे पहले या सबसे बाद में? सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद कौन सा बना था? मज़ार कायद बना था या नेशनल मॉन्यूमेंट? नेशनल मॉन्यूमेंट। मेरी जान। जी 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 जी। मीनार पाकिस्तान, फिर वो मज़ार कायद, मीनार कायद और फिर उसके बाद नेशनल। उसके बाद। क्या बात है, जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छे जी, हमारा ये देखिए खूबसूरत सा स्केच भी तैयार हो चुका है। बहुत टैलेंटेड हैं आप भाई। थोड़े से टाइम में आपने जो है जबरदस्त ये स्केच बना दिया। ये देखें, नजर आ रहा है आपको? अमेजिंग जी, अमेजिंग, जबरदस्त। ये भी मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड होते हैं लोग जिनको ये आता है बनाना। क्या बात है, थैंक यू। आप हमें गिफ्ट करके जा रहे हैं ना? बहुत शुक्रिया, है ना? है ना? ये हम अब तो मैंने लाइव कह दिया, अब तो ये हमें गिफ्ट हो जाएगा। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टाइम हमारा जो है वो शो का खत्म होता जा रहा है। शो को हम रैप करेंगे आपके खूबसूरत गाने से। उससे पहले आज का पैगाम सबके लिए। बात यह है थोड़े से सीरियस नोट पे कि हमारा मुल्क इस वक्त जो है वो अच्छे हालात हमारे नहीं चल रहे हैं। उसे ज़रूरत है हमारी। अपने घर में जब एक इंसान सेफ नहीं फील करता तो फिर बंदा क्या करे? घर से बाहर जाके तो सेफ नहीं फील कर सकता, लेकिन उसको बदलना, उसमें तब्दीली लेकर आना, उसके अंदर कुछ अच्छा करना, उसको वापस सेफ हेवन अपने लिए बनाना, वो चीज़ जो है आप ही के हाथ में है। तो सबसे पहले तो आज मिलकर जितने भी लोग देख रहे हैं अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अमन व अमान कायम करे हमारे इस मुल्क में। और इसके अंदर जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस मुल्क का अच्छा नहीं चाहते, जो इसको बदनाम करने पे तुले हैं, इसको अनसेफ बनाने पे तुले हैं, जिसमें हमारे बच्चे सेफ नहीं, हमारे बड़े सेफ नहीं, हमारे कारोबार सेफ नहीं, हम लोग सेफ नहीं हैं, ये सब किसी ना किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। ये सोच ख़त्म हो जाए, ये आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाए और फिर से वही खूबसूरत मैसेज और वही खूबसूरत मकसद जो कि बुनियाद थी इस मुल्क की, वो वापस हम लोगों का जो है अज़म बन जाए और उसको हम आगे लेकर चलें और दोबारा से हमारा प्यारा मुल्क, हमारा खूबसूरत मुल्क जो हम बहुत बहुत लकी हैं कि हम इसमें सांस लेते हैं, ये फ्लरिश करना शुरू हो जाए। यही मेरी दुआ है इसके लिए। थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पर तशरीफ लाए। आपने जो है आज का शो इतना खूबसूरत बनाया। हमारा जो है पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई है और आज जो है इंशाल्लाह हम इसको स्टूडियो में भी लगाएंगे, लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच आप यहाँ पे तशरीफ लाए। थैंक यू मेरा बैंक। अपने लिए तालियां बजाएं, एक दो दोबारा तालियां बजाएंगे। बहुत खूबसूरत आपने साथ दिया, बहुत जो है चार चांद लगाए आपने। हाँ जी, एक दफा और बजा लें, इनको स्पेशली तालियां बजाएंगे। तो आज यही बात से मैं ख़त्म करूंगी अपना शो कि यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, और इस एहसान का बदला एक एक इंडिविजुअल खुद एक अच्छा इंसान बन के, एक अच्छा शहरी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के उतार सकता है। तो यही कीजिएगा, यही मेरा आपके लिए आज का पैगाम है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का शो एक ज़बरदस्त से गाने से जो है ना हम एंड करें। आइए जी।
इस प्रोग्राम